हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। खुदा आपको आशीष दे। मैं एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में इस छोटे से वचन के माध्यम के द्वारा जो प्रभु ने हमें मौका दिया एक बार फिर से जुड़ने का, और मैं आशा करता हूँ जो कल का वचन था आप सभी लोगों ने सुना है उसको बड़े ध्यान से, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं अब हम थोड़े समय में वचन के द्वारा ज़्यादा बातें इस वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं। और सच में मेरा विश्वास आप सभी इस वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं और खुदा आपको आशीष दे। हमने जैसे कल वचन देखा था हमने, और आज मैं आपको बता रहा हूँ वचन के द्वारा कि हम शैतान को अपनी कमजोरी खुद बताते हैं। हालेलुया। हम शैतान को अपनी कमजोरी खुद बताते हैं, क्योंकि शैतान नहीं जानता कि हमारी कमजोरी क्या है। बहुत बार हम खुद शैतान को अपनी कमजोरी बताते हैं। हालेलुया। आज इस बारे में हम सीखेंगे थोड़े समय में, तो बड़े ध्यान से आपने सुनना है। और मैं आपको बता रहा हूँ इस पूरे वचन को आप सुने। ये वचन ज़्यादा हम समय नहीं लेते हैं, 5 से 7 मिनट का ये वचन होता है। इसको अपने घर में बैठ के बड़े ध्यान से आपने पूरा सुनना है इस वचन को, और प्रभु आपको आशीष देगा जब आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनोगे। हालेलुया। और आज मैं बता रहा हूं कि हम बहुत सी बार शैतान को अपनी कमजोरी बताते हैं। बहुत बार शैतान हमारी कमजोरी को नहीं जानता, और जब हम अपनी कमजोरी को शैतान को बता देते हैं, फिर शैतान हमें उस जगह पर वार कर करके कमजोर करता है। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं वीडियो में आप कमेंट्स करके बताया करो कि आज का वचन आपको कैसा लगा है, आज के वचन से आपने क्या सीखा है। जब आप ये वीडियो देखते हैं तो उस पर कमेंट करके हमें जरूर बताया करो कि आज के वचन से आपने आज क्या सीखा है। आज मैं बता रहा हूं कि शैतान को हम बहुत बार खुद अपनी कमजोरियों को बताते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। मैं उत्पत्ति की किताब में से पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 1 से मैं पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। अब जो शैतान था जो हव्वा के पास है, स्त्री यानी हव्वा के पास है, यानी शैतान नहीं जानता कि वो कौन सा वृक्ष है, कि जिस वृक्ष का फल खाने से परमेश्वर ने मना किया है। उसे इतना तो पता है कि परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी है कि एक वृक्ष का पेड़ का फल तूने नहीं खाना, बाकी सभी वृक्षों का खा सकता है। लेकिन शैतान यहाँ कंफ्यूज है, उसे पता नहीं है उस वाटिका में कौन सा पेड़ है जिसका फल वो नहीं खा सकता। हालेलुया। अब यहां पर बोल रहा है, शैतान बोल रहा है उस स्त्री को यानी हव्वा को, कह रहा है क्या ये सच है? परमेश्वर ने कहा कि किसी वाटिका में किसी भी वृक्ष का फल तुम ना खाना। यानी शैतान उस समय कमजोरी को नहीं जान रहा, उस वृक्ष को नहीं पहचान रहा है। हालेलुया। और अब क्या कहता है, देखो स्त्री ने क्या किया। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। अब शैतान तो कमजोरी नहीं जानता था, शैतान तो नहीं जानता था कौन सा पेड़ है। अब स्त्री शैतान के बहकावे में आई और क्या बोल रही है, कह रहा है इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने हमें कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब ये कमजोरी स्त्री ने शैतान को बता दी। यानी शैतान नहीं जानता था, शैतान नहीं जानता था कमजोरी को। हालेलुया। आज विश्वासी बहुत सी कमजोरी खुद दुष्ट के ऊपर प्रकट करता है, उस कमजोरी को बताकर। जैसे स्त्री ने प्रकट कर दिया, कह रहे कि हम सब फल खा सकते हैं वृक्ष के, कह रहे जो वाटिका के बीच में है ना उसका फल नहीं खा सकते हम।
अब शैतान को पता लग गया कि मैंने वार कहां करना है और कहां से ये कमजोर होएगी स्त्री और कहां से कमजोर होएगा आदम। आज विश्वासी के जीवन में ऐसा ही चलता, जब शैतान बहुत सी बातों से भरमाता है, जब शैतान को हम अपनी कमजोरी बता देते हैं, हम एक कमजोरी पकड़ कर बैठ जाते हैं। किसी की कमजोरी अगर कामकाज नहीं चल रहा है, वो बस एक ही बात पकड़ के बैठ जाएगा, मेरा कामकाज नहीं चल रहा है, और शैतान को पता लगेगा इसकी कमजोरी इसका कामकाज है और वो वहां वार करता रहेगा। बहुत से परिवारों में चलेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं जा रहा है, अरे तुम उन चीजों को देखकर अपने परमेश्वर से क्यों दूर हो रहे हैं, उसमें बने रहो। बार बार एक ही बात जब हम अपने मुंह से रिपीट करते जाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं जा रहा है, नशे की आत्मा नहीं जा रही है, बेरोजगारी नहीं जा रही है, ये नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा है, अगर हम हमारे मुंह के शब्द ऐसे होते हैं तो शैतान को हम कमजोरी बताते हैं कि हमारी कमजोरी ये है, और शैतान फिर इन बातों को जानकर हमें कमजोर करता है और ज्यादा उसी चीज पर वार करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर स्त्री ने भी, शैतान नहीं जानता था कौन सा फल है वो, शैतान ने बोला क्या ये सच है कि तुम वाटिका में किसी के वृक्ष का, किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? स्त्री ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शैतान तो जानता ही नहीं था कौन सा पेड़ है। स्त्री ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कह रहा सिर्फ वो वाटिका के बीच में जो पेड़ है ना, उसका फल नहीं खा सकते हम। हालेलुया, उसका फल नहीं खा सकते। और इस बात को लेकर उसने कमजोरी बताई, और वचन में लिखा है 4 मैं पढ़ रहा हूं, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसने और ज्यादा भरमा दिया इन बातों को, और उस स्त्री ने आज्ञा तोड़ी, वो फल तोड़ा, आप भी खाया, आदम को भी खवाया, और उसी टाइम उनके ऊपर बंधन आए, श्राप आए। याद रखना, शैतान यही कमजोर करता है कि विश्वासी को भी, जब ये बातें उन पर प्रकट करता है। शैतान को नहीं पता होता बहुत बार हमारी कमजोरी को, हम बार बार मुंह से बोलते हैं काम नहीं चल रहा है, बार बार यही बातें चलती है, हमारे जीवन में ये नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में वो आशीष नहीं खुल रही है, और शैतान इसी चीज का फायदा उठाकर उस चीज पर बार बार वार करता है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं ऐसा करता हूं आज के वचन से आपने सीखा है, प्रभु का वचन आज के वचन से हमें यही सिखा रहा है प्रभु का वचन, हमें शैतान को अपनी कमजोरी नहीं बतानी है, हमें बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करना अपने मुंह से कि मेरे परिवार में अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में अभी तक ये नहीं हुआ, मेरे जीवन में अभी तक वो नहीं हुआ। अगर बार बार हम ये चीजें बोलते हैं तो शैतान को हम कमजोरी बताते हैं, जो शैतान हमें उस कमजोरी को जानकर हमें अंदर से कमजोर करता जाता है। तो इसलिए आज से आप बोलना शुरू करें अपने मुंह से कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित है, सब चीजों में हम आशीषित है, मेरा खुदा सब चीजों में हमें आशीषित करेगा। जब आपके शब्द इस तरह से होंगे, उसी टाइम आप विजय पाओगे अपने हर एक समस्या ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरा विश्वास है आपने आज के वचन से सीखा है, और खुदा आपको आशीष देगा आज के वचन से और बरकत देगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और वचन को आगे शेयर करना है, और कमेंट्स करके हमें बताना है आज के वचन में आपने क्या सीखा है और आज का वचन आपको कैसा लगा है। और अपने परिवार के साथ इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। खुदा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।